भाई स्वागत है आपका फैक्ट्स बाय उत्कर्ष में। और आज हम चल पड़े हैं एक नए सफ़र पर, और ये सफ़र जाएगा हमें नेशनल साइंस सेंटर की तरफ। तो आइए चलते हैं। नेशनल साइंस सेंटर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप एक्वा लाइन लेकर फिर ब्लू लाइन में आकर के प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन पर उतर जाएँ। टाइम करीब लगेगा 1.5 से 2 घंटे अगर आप एक्वा लाइन और ब्लू लाइन लेते हैं। और अगर आप बस से आते हैं परी चौक से बोटैनिकल गार्डन, तो आपको लगेगा टाइम करीब 1 घंटा या फिर 1 या सवा घंटा। सो यानी कि टाइम पे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप एक्वा लाइन लेते हैं, एक्वा लाइन में टाइम ज़्यादा लगता है। मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी कम होती है उन मेट्रोज़ की। ओके, दूसरी बात, आपको जो किराए में अंतर पड़ेगा वो 10 रुपये का है। जी हाँ, 10 रुपये का ही है यार। एक्वा लाइन के बाद अगर आप ब्लू लाइन पे आते हैं तो आपको जो किराया पड़ेगा वो पड़ेगा करीब 70 रुपये। अगर आप बस से आकर के उसके बाद प्रगति मैदान स्टेशन ब्लू लाइन से जाते हैं तो पड़ेगा करीब 60 रुपये। तो ये आपके ऊपर है, आपकी मर्ज़ी है। यार मेरे बाल कैसे हो रहे हैं अजीब से। चलिए चलते हैं। सो हम ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन पर है, यानी कि बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर है। और हमको यहाँ से द्वारका सेक्टर 2 के लिए लेनी है। उसी में स्टेशन आएगा प्रगति मैदान, और हम वहाँ हो जाएंगे ऑफ बोर्ड अंग्रेज़ी। हो चुके हैं अब हम लोग प्रगति मैदान स्टेशन पर। एक अपडेट ये देनी है कि प्रगति मैदान स्टेशन को अब सुप्रीम कोर्ट स्टेशन बोलते हैं, तो आप कंफ्यूजन में मत रहना। सुप्रीम कोर्ट और प्रगति मैदान दोनों एक ही स्टेशन के नाम है। पहले प्रगति मैदान था, अभी सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो हम यहाँ से लेंगे एक ऑटो और फिर हम चलेंगे नेशनल साइंस सेंटर की तरफ। देखते हैं कितना किराया लेगा। आई गेस 15 से 20 रुपये लेता है वैसे वो यहाँ से। सो लेट्स सी, स्टार्ट करेंगे। बस पहुँचने ही वाले हैं हम लोग अपने डेस्टिनेशन नेशनल साइंस सेंटर की तरफ। तो यहाँ हमने एंट्री ले ली है नेशनल साइंस सेंटर में, और ये बच्चों के साथ उनके पिताजी। और यार ये देखो, ये है उसका फ्रंट गेट है ना, जहाँ से बेसिकली आप एंट्री लेते हो। तो ये वही गेट है। और ये मैं जा रहा हूँ टिकट काउंटर की तरफ, जो कि फ़िलहाल खाली पड़ा है। पर ध्यान रखो यार, ये खाली इसलिए पड़ा है कि पहले से हाउसफुल हो चुका है इस शो का। तो आप जब भी आओगे तो आप ध्यान रखो सैटरडे संडे को 11 बजे से पहले आना है। ये रेट लिस्ट में हाथ लगी। दरअसल हम लोग लेट हो गए थोड़े से राइड्स के टिकट के लिए। तो राइड्स तो नहीं मिल पाएंगी, पर मैं आपसे कहूँगा अगर आप सैटरडे संडे आते हो यहाँ पे तो आप 11 बजे से पहले आ जाओ, ताकि आपको राइड्स के लिए बुकिंग अवेलेबल हो। अगर उसके बाद आते हो तो आपको सभी शोज़ खोल होते हैं। पिछली बार तो यार मिल गया था, लेकिन इस बार पता नहीं मिल नहीं पाया। ठीक है, तो आप रिक्वेस्ट, आप जब भी आओगे साइंस सेंटर पे तो आप 11 बजे से पहले 10 बजे तक आ जाओ, तभी आपको मिल जाएगा। और जब भी आओ भाई, जब भी आपको फैंटेसी राइड का टिकट, भाई देख मेरा कुछ फैंटेसी राइड का टिकट तो लेना ही है। फैंटेसी राइड इज़ अ मस्ट वॉच इन नेशनल साइंस सेंटर। इसका टिकट 80 रुपये का है एक आदमी का। ठीक है, और आपकी कम से कम 5-10 मिनट की ये राइड होती है एक कैप्सूल के अंदर। बिल्कुल गरीब। तो चलो कोई बात नहीं, हम बाकी चीज़ें देखते हैं। तो भाई यहाँ पे हम आ गए हैं द एलेक्सिर ऑफ लाइफ में। और यहाँ पे देख रहे हो यार, काफ़ी अच्छे सेटअप कर रखा है इन लोगों ने यहाँ पे ना। और यार ये देखो, ये पूरा ना यमुना एक्शन प्लान बना रखा है, किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ था, क्या इसका बेसिक था और ये सब। दूसरा ये है कि यहाँ पे आप कितना अमाउंट में आप चाहिए होता है आदमी को वाटर, बेसिकली लाइफ सस्टेन करने के लिए, वो यहाँ पे डिस्क्राइब करा हुआ है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चलो यार। धीरे धीरे हम आगे बढ़ ही रहे थे और हमें ये दिखा, यार कुछ अच्छा नहीं दिखा अभी फ़िलहाल। तो दिखा हमें यहाँ पे ये कि जो पर्सनालिटीज़ है जिन्होंने अभी वाटर के वेस्टमेंट के लिए बहुत कदम उठाए हैं ताकि वेस्ट ना हो वो। ठीक है, हम और आगे बढ़ते हैं। तो यार ये देखो, ये बहुत सुंदर है यार। ये किस तरह से यहाँ पे इन्होंने ना एक स्पेसिमेन बनाया हुआ है अर्बन प्लानिंग का बेसिकली। और ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा के किस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं वो सब बताया हुआ है। तो ये पूरा दिल्ली का रोड मैप है बेसिकली, कि दिल्ली में किस तरह से वाटर आता है फिर जाता है, आप कह सकते हो। तो ये आप जब देखोगे ना यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये सिर्फ ये बताना हुआ है कि कैसे दिल्ली की कितनी कितनी जगहों पर क्या क्या वेस्ट वाटर प्लांट लगे हुए हैं ना। और आगे बढ़ते हैं यार। ये तो सिंपल एक सीनरी गजब की, यही गजब। और यार ये पूरा ना सेटअप बना रखा है यार। आप लोगों ने खेला होगा पिन बॉल खेला है ना यार। तो बस पिन बॉल का ही
असली रूप है ये, किस तरह से पिन बॉल जाती है, अलग अलग जगहों पर टकराती है। और ये पूरा पैसेज बना रखा है उन्होंने बेसिकली, आप समझ सकते हो यहाँ। तो आइए ले चलते हैं यार आपको अपनी विरासत धरोहर की तरफ। बेसिकली हिस्ट्री से रिलेटेड है ये पूरा इनका एक जोन। ये आप सन टेम्पल का व्हील देख रहे हो, और यहाँ पे यार देख रहे हो गोल गोल जो रखा हुआ है ना, या प्लानिटरी मोशंस बताए हुए हैं बेसिकली। वो चलते नहीं है, इसलिए मैं आप वहाँ व्लॉगिंग नहीं कर रहा था, आप लोग भी बोर हो जाओगे फिर। क्या ही दिखा रहे हो फैक्ट्स कुछ में। चलो ठीक है, लेकिन ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। आप देखो, अगर हिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है तो दिस इज़ फॉर यू, दिस जोन इज़ जस्ट फॉर यू। ठीक है, आप आगे बढ़ोगे धीरे धीरे, आप ये देख रहे हो ना, सब चीज़ें जो रखी है, प्लानिटरी मोशंस, कहाँ कहाँ प्लानट सिचुएटेड है, किस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो सब पे है और कुछ नहीं। अब आते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की तरफ। यार हड़प्पा सिविलाइजेशन इज़ द मोस्ट सेलिब्रेट सिविलाइजेशन, जहाँ पे पुराने लोग किस तरह से रहते थे भारत में, वो सब है। और अच्छी बात जानते हो क्या है, ये इन्होंने एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया हुआ है। मतलब आपको बिल्कुल दिखाया कि आप हड़प्पा के ही किसी गांव में पहुंच गए हो। हाँ, थोड़ी अंकल थोड़ा डरावने लग रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं शायद, ये बना रहे हैं पता नहीं। पर द थिंग इज़, मजाक से हटकर, द थिंग इज़ कि यहाँ पे आपको उसी टाइम के चीज़ें मिल जाएंगी। और ये देखो यार, ये ना असली है उस टाइम पे, उस टाइम के ऑर्नामेंट जो बनते थे वो सब हैं, ये सब ये असली हैं बेसिकली। उस टाइम जो जो एक्सकेवेट होते हैं ना, जो निकाले गए होते हैं वो। ठीक है, और आप आगे बढ़ोगे तो ये सब ये मेटल्स की चीज़ें रखी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे उनकी ज्वेलरीज रखे हुए हैं। ये देखो, मैंने आपको अलग अलग दिखाने की कोशिश करी है, अब जब जाओगे तो यू विल एंजॉय, नो इश्यूज़। और आगे बढ़ोगे सो ये भी पता नहीं कॉइन्स हैं आई गेस, है ना। और यहाँ पे ये देखो, आप इसको कहाँ क्लिक करोगे पता चल जाएगा कि किस समय पे अभी जो हम क्लिक कर रहे हैं वो कहाँ पे। अरे यार, 2-3 बार क्लिक करना पड़ रहा है ये। हाँ ये देखो, हमने ये क्लिक किया और हमें वो दिख गया, ये रहा वो, है ना। तो इस तरह से है कुछ। और अब जैसे ही आगे बढ़ोगे ना यार, तो एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ दिखी यहाँ पे, कि पहले के लोग ना ग्लास भी बना लिया करते थे यार, बताओ, मतलब इतने एडवांस थे हम लोग। और ये कॉइन्स लगे हुए हैं किनारे किनारे, आप देख रहे हो ना, कॉइन्स है। और ये बेसिकली पूरा मैकेनिज़्म है कि किस तरह से पहले के लोग ग्लास बनाते थे, ग्लास यानी कांच, वही अपना वाला यार। ठीक है, तो उस टाइम पे भी लोग बना लिया करते थे। ये देखो, ये पूरा है। और ये देखो यार, अगर आप साइंस बायोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस दिखाया हुआ है कि किस तरह से एक मदर कंसीव करती है बेबी को, और डेवलपमेंट किस तरह से होता है, अलग अलग मंथ्स में क्या हाल होते हैं। और फाइनली ये 8 मंथ का है शायद, और ये 9th मंथ में आते आते आप आगे आ रहे हो। तो जैसे जैसे आपके मंथ बढ़ रहे हैं वैसे डेवलपमेंट भी हो रहा है। और ये 9th मंथ का है बेसिकली, जब बेबी मेच्योर हो चुका होता है वूम के अंदर। तो ये इस तरह से। और ये भाई साहब, ये तो मेरे को दोस्त जैसा लग रहा है यार ये। है ना। खैर, बड़े सेक्सी से हैं अंकल ये, जो भी हैं। ठीक है, तो ये घूम रही है बेसिकली बोन्स के लिए, आपके बड़ी बोन्स, छोटी बोन्स, स्मॉल बोन्स जो होते हैं उनके लिए है। ठीक है, और ये देखो हमारे आसपास के जीव जंतु। और ये, चलो जल्दी चलते हैं, चलो 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 जल्दी, अरे जल्दी भाई। तो हम आगे भी बढ़ रहे हैं यार, चलना बहुत पड़ता है, सो बी रेडी। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये देखो, ये बेसिकली आपकी नोज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है जब डिफरेंट डिफरेंट एयर होते हैं। एक डर्टी एयर, ये साफ़ एयर, बेसिकली दिल्ली की एयर, यूपी की एयर, अरे समझे। चलो, अच्छा, डॉली एक क्लोन शीप थी, है ना। तो ये क्लोन किलिंग किस तरह से होती थी, बिकॉज डॉली वॉज द फर्स्ट क्लोन शिप नहीं थी। ये यार बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, इनविजिबल एनिमीज़ बेसिकली जो बैक्टीरियाज होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करो तो आपको पता चल जाएगा कौन सा बैक्टीरिया है। तो हमने अभी क्लिक किया है पोलियो वायरस, अब हम क्लिक करेंगे एबोला वायरस, और ये है एबोला वायरस, ये रहा एबोला वायरस, ये चमक रहा है किनारे, हाँ ये। तो यार अब हम जा रहे हैं एक अंधेरी सी गुफा में, बेसिकली डायनासोर वाली गुफा। और यहाँ पे बहुत अंधेरा रहने वाला है, तो मेरी रिक्वेस्ट है अपने फ्लैश लाइट जला लो ताकि दिख जाए। मजाक कर रहा हूँ। चलो, अब यार थोड़ा सा अंधेरा है, सो थोड़ा सा बेयर करना है इसको। काफ़ी अंधेरा होता है इसके अंदर तो, एंड यू विल एंजॉय। ये आपके पास बेसिकली एक्वेटिक लाइफ, यानी कि पानी के अंदर की जो दुनिया है वो से दिखाया हुआ है। और ये देखो, ये पूरा पानी, ये इतना ही अंधेरा है यार काफ़ी, ये नीचे चलने के लिए। और ये फिर हमारे डायनासोर भाई साहब, जो कि बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं आपका। खैर, ये मूव नहीं करते यहाँ पे इनके डायनासोर्स, सिर्फ
देखने के लिए बना रखा है। और ये डिस्क्रिप्शन यार आप लोग पढ़ लेना। और फिर जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो ये गुफ़ा गहरी होते हुए, और इधर कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था इसमें, मतलब काफ़ी कम लाइट होती है, क्योंकि आपको चलने के लिए बहुत मुश्किल से देखना पड़ता है। और ये पूरा एक बना रखा है सेटअप इन्होंने जंगल का। जंगल सा छोटा सा दिख रहा है, बड़ा सा सॉरी, सब नकली है, असली वसली कोई नहीं है। तो अब फिर निकलते हैं यार उस डरावनी दुनिया से। और यहाँ पे हम आ गए हैं इन्फिनाइट टनल यहाँ। बट अरे भाई फ्लैश बंद कर लो यार। फिर उसके बाद हम देखेंगे आसपास क्या क्या अलग अलग फिज़िक्स की थ्योरीज लगी हुई हैं। बेसिकली यहाँ पे सेक्शन, यानी आप सेकेंड फ्लोर में आते हो और फिर आपको यहाँ पे फिज़िक्स के लॉज जो दिखते हैं ना, बिल्कुल सजीव होते दिखते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो एक टनल बना रखी है, टनल आज इन यहाँ पे बॉल जाएगी पूरा घूम के। हाँ अब ये हम चले हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यार, संडे को यार भीड़ यहाँ पे रहती है ना। तो ये देखो कुछ इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है यार। ये बेसिकली एयर प्रेशर वर्क करने वाला है, और जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा और ये शिप ऊपर गया, फिर नीचे, फिर से, तो ये भी अच्छा है। ठीक है, ये गया फिर से नीचे, आ गया आ गया आ गया। और ये बच्चा पता नहीं क्या ही करते हुए, समझ में नहीं आ रहा। और ये आंटी नॉक नॉक कर रही है। भाई ये देखो यार, ये है स्पाइरल में, इस पूरे स्पाइरल में एक पूरी बॉल सस्पेंडेड है। तो जैसे आप इसे क्लिक करते हो, मतलब एक यहाँ पे बटन लगा हुआ है, तो ये पूरा घूमने लगता है। ये घूम रहा है और फिर आप यहाँ पे देख रहे हो ये। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जब समुद्र में आपको सिग्नल्स देने होते हैं तो आप किस तरह से देते हैं, है ना। तो आप ये बबल्स के थ्रू, वो है यहाँ पे। अगर आप और आगे आते हो तो आपको एक स्पाइरल सा कुछ दिखता है, मुझे नहीं पता, लिटरली मुझे नहीं पता क्या है ये, है ना। आगे चलते हैं और हम देखेंगे ये, हाँ यार ये इंटरेस्टिंग है। आप देख रहे हो रॉड टेढ़ी है, लेकिन ये पैराबोलिक पूरे से निकल जाएगी, देखना आप। और ये पूरी रॉड निकल गई भाई, निकल गई। तो ये बिल्कुल ये एक इल्यूशन टाइप का है। सेकंड फ्लोर में ही आपको ये 3D शो मिल जाता है, ठीक है। उस ये देखो भाई झूला झूलते हुए, यहाँ पे ज़िंदगी झुला रही है। और ये हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम आने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सी जगह। ये है मिरर मेज़। मिरर मेज़ वही जब मिरर की भूल भुलैया। और मैं इसमें अंदर भी जाता हूँ। चलो चलते हैं, अरे हट जाओ किनारे भाई, चलो चलते हैं मिरर मेज़ में। और ये आगे वाले भैया चलते हुए, मैं भी चलता हुआ, और ये हाय। फिर आगे ये गए, घूम गए भाई, घूम गए घूम गए घूम गए, वो गुम हो गए। और अब मैं माइक को हटा रहा हूँ और आप देखना कि वहाँ पे बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के कैसे वॉइस नहीं आती है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से, साइंस की लॉज को यूज़ करके। और यार अभी आप देखोगे एक और मज़ेदार बात। आप देखो ये किमेलियन जो एक कह सकते हैं, वो किस तरह से यहाँ पे रखा हुआ है, और जो उसकी फ़ोटो है वो देखो भाई किस तरह से आ रही है। तो बेसिकली लाइट का इल्यूजन है, इसे ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं इसे। तो ये कमेलियन इस तरह से रखा हुआ है, लेकिन उसकी फ़ोटो बिल्कुल सही आ रही है, स्मार्ट लग रहा है भाई। आगे बढ़ते हैं। तो भाई हम चलते हैं अपने लास्ट सेक्शन पे, जो कि है नेशनल साइंस सेंटर की ग्राउंड फ्लोर पे। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है। तो बेसिकली ये आप देख रहे हो कितना मौर्य साम्राज्य में कितना क्या था, मुग़ल साम्राज्य में कितना हड़प लिया उन्होंने, और ब्रिटिश शासन में, ये पूरा भारत है कि ब्रिटिश शासन में कितना ब्रिटिशरों ने यहाँ पे वो किया हुआ इस। और ये है जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान, बेसिकली जिन्ना जो चाहता था कि, और ये है हमारा छिन्न भिन्न भारत, और ये है हमारा प्यारा सा नया स्वतंत्र भारत। तो यार आगे चलते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स। और फिर हम आगे चलेंगे तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी। ग्राउंड फ्लोर में है ये। और जब 1947 में हमने कैसे आज़ादी पाई, ये पूरा एक बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको दिखता जाएगा अपने मॉडर्न हिस्ट्री का सफ़र बेसिकली। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे स्वतंत्रता के टाइम का पूरा सीन। और भाई ये है फैंटेसी राइड, जिसको आपको ज़रूर लेना है। इसका टिकट 80 रुपये का टिकट आता है, 5 से 10 मिनट की राइड होती है भाई, मज़ा आ जाता है। मंडे से संडे तक नेशनल साइंस सेंटर में जा ले सकते हैं आप। ये वहाँ पे एक शॉप बनी हुई है साइंस सेंटर के अंदर ही,
सही है सामान, महंगा सामान नहीं है, आपको अफोर्डेबल रेट्स पे मिल जाता है यहाँ पे चीज़ें। ठीक है, तो आप इसे ले सकते हो। और ये ग्राउंड फ्लोर में ही बच्चे नाचते हुए, और हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं कैफ़ेटेरिया। और भाई इसी तरह से अगर हम आगे चलेंगे तो ये देखो सब जा रहे हैं खाना खाने, और हम भी जा रहे हैं क्योंकि भाई थक चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। तो ये है हमारी कैफ़ेटेरिया, वहाँ पे अफोर्डेबल है, यहाँ पे आप आराम से ले सकते हो, 100 रुपये में पेट भर जाएगा। चलो बाय बाय।